इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। आज हम इस वीडियो पे यही समझने वाले दोस्तों कि प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों स्कूलों में वैसे 2 या 3 बताए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो होती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर दोस्तों जो किरण होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ चित्र बना के आया हूँ, इसको आप लोग समझिए ध्यान से। यहाँ पे पहला चित्र जो बना है, यहाँ पे जो हमारी आने वाली किरण है, ये हमारी जाने वाली किरण है। ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है। ये जो लाइन खींची इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस बिंदु है, मतलब मुख्य फोकस है। तो यहाँ पे कह रहा है पहला नंबर ये कह रहा है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो समांतर किरण आ रही है, यहाँ पे देखिए जो समांतर किरण आ रही है वो परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। ये नियम इसलिए ज़रूरी हैं दोस्तों क्योंकि अगर आपको ये नियम नहीं आएंगे तो आप लोग प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और प्रतिबिंब से दोस्तों इस चीज़ को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आपको प्रतिबिंब बनाना आएगा। और प्रतिबिंब की स्थिति याद याद रखना दोस्तों, 4 से 5 नंबर आपको दिला करके पेपर में जाएगी। तो पहला नंबर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है कि मुख्य फोकस से जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से जाने वाली जो किरण है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो फोकस से जाने वाली किरण, मतलब इसी का दोस्तों उल्टा, इसी का उल्टा आप लोग कनेक्ट करिएगा। यहाँ पे समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी तो फोकस से जा रही थी, आ रही थी समांतर तो जा रही थी फोकस से। अब अगर आ रही है फोकस से तो जाएगी समांतर हो जाएगी। अगर फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से जाएगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से जाएगी। सब लोग अब मेरे साथ कहिएगा दोस्तों कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर, हाँ, अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो गए आएगी रेखा तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से जाएगी रेखा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरा नंबर क्या कह रहा? कह रहा वक्रता केंद्र से आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग में लौट जाती है। इसका मतलब क्या है? ये तीसरा चित्र आप लोगों के लिए मैंने बनाया दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई रेखा आ रही है, वो वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से अगर कोई रेखा आ रही तो उसी मार्ग में वापस चली जाती है। इस बात को ध्यान रखना। चौथा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है ध्रुव से मिलने वाली, इसको हम लोग समतल दर्पण में भी इस नियम का जो है हमने पढ़ा है। क्या कह रहा है? ध्रुव से मिलने वाली जो रेखा, मतलब जो ध्रुव में आएगी आपतित होने वाली जो किरण है वो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में, याद रखना, उसी मार्ग में यहाँ पे बोला गया है और यहाँ उसी माध्यम में, दोनों में अंतर है दोस्तों। मार्ग में मतलब उसी मार्ग में सीधा चली जाती है, और माध्यम में क्या होता है दोस्तों? माध्यम इसका मतलब होता है ये, जैसे इस माध्यम में आई और उसी माध्यम में चली गई। इसका मतलब है कि जो इसमें कोण बन रहा है एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आई वो एंगल ऑफ आर के बराबर होगा। ये परावर्तन के नियम में मैंने समतल दर्पण में भी बताया था। और ये गोलीय दर्पण है। ये दोस्तों क्या है? ये गोलीय दर्पण के हम लोग नियम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है तो मैं अगली वीडियो जो लेकर के आऊँगा वो प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ जो अवतल दर्पण की हैं उसको मैं अगली वीडियो पे कवर करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए क्योंकि मेरा न्यू चैनल है दोस्तों, और मैं आपको कम टाइम में, कम जो एकदम सरल भाषा है उसमें मैं आपको बताने का, हर चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और दोस्तों याद रखना कि क्वालिटी पर, और याद रखना कभी भी कंटेंट पर, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, मैं किसी भी टीचर को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करता हूँ और ना मुझे अच्छा लगता है ये चीज़। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं कई सारे शिक्षकों को ऐसे देखता हूँ, मैं भी कई सारी जगह पढ़ा हूँ दोस्तों अपने समय में, और मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इस तरह की कठिनाइयों और कागज़ से पढ़ा करके बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक स्टूडेंट्स को लेकर के गए हैं। और मैं ये भी देखता हूँ कि जो आज डिजिटल बोर्ड का सहारा ले रहे हैं वो बच्चों से केवल और केवल
पैसा वसूली कर रहे हैं दोस्तों। तो याद रखना, क्वालिटी पर वीडियो कैसे कहाँ बन रही है इस पर बिल्कुल फोकस मत करिएगा। फोकस इस बात पे करिएगा जो मैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। बस अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि जितना मैंने अभी तक बताया वो आपको समझ में आया। अगली वीडियो हम इसके आगे वाले टॉपिक पे अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं बनाऊँगा।